I wanted to talk about joy, खुशी के मुतालिक। और हम खुदावंद के कलाम में से मुख्तलिफ डायमेंशन से इसको सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चीज़ की कमज़ोरी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी और फिर मैंने मसीहियों की ज़िंदगी में भी देखी। क्योंकि मेरे अंदर कलाम जब खुदावंद मुझसे बात करता है तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम अपने तमाम बहन भाइयों से उस कलाम को बांटें, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि हमारी पहचान क्रॉस है और क्रॉस के अंदर हमारी खुशी छुपी हुई है। हम मायूस लोग नहीं हैं। जब लोग हमें मिलते हैं तो उनको ये पता लगना चाहिए कि वी आर क्रिश्चियन पीपल, हम मसीही लोग हैं, हमारे अंदर उसकी शादमानी बसती है। So that is why I always say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. यही वो दिन है जो खुदा ने बनाया, हम उसमें शादमा होंगे। क्या वर्ड है? शादमा होंगे और खुशी करेंगे। तो शादमानी के मुतालिक हम चंद बातों को सीखेंगे। खुदावंद ने जिंदगी दी तो आइंदा हफ्तों में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। शादमानी के मुतालिक मैं दुआ कर रहा था पिछले दिनों और मैं ये सोच रहा था, कई दफा इंसान होते हुए आप जो कुछ आपके और हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, डेविल की ये कोशिश होती है कि वो हमारी जॉय को, हमारी खुशी को स्नैच करे। जब एक खुशी जिस्म से निकाल ली जाए तो सिर्फ एक जिंदगी इस तरह से रह जाती है जैसे वो एक मुर्दा चलता फिरता है, क्योंकि उसके अंदर जॉय नहीं है, खुशी नहीं है, वो सही तरीके से एंजॉय नहीं कर रहा अपनी लाइफ को। तो जब मैं इसके मुतालिक सोच रहा था कि खुदावंद, कई दफा जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी खाली है और हम वरिड हो जाते हैं और हम बच्चों के लिए परेशान होते हैं, हम अपने लिए परेशान होते हैं, हम कलीसिया के लिए परेशान होते हैं। और डेविल की ये कोशिश होती है कि वो उन लम्हात को, उन कमजोर लम्हात को ले और हमारी जिंदगी से खुशी को छीन ले। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुसीबतें, दुख, तकलीफें, परेशानियां या कुछ ऐसा आता हो जिसमें शैतान की ये कोशिश हो कि वो आपकी एक्साइटमेंट को, आपकी जॉय को आपकी जिंदगी से स्नैच कर ले, छीन ले, ताकि आप सिर्फ खाली मसीही बनकर जिए, जॉयफुल क्रिश्चियन नहीं, जिनके अंदर स्माइल होती है, जिनके अंदर खुशी बसती है, जो चलते फिरते एक कंटेजियस क्रिश्चियन होते हैं और दूसरों को, जो लोग मुर्दा होते हैं उनको हाथ लगाने से वो जिंदा कर देते हैं। मैं जॉयफुल क्रिश्चियन के मुतालिक सोच रहा था तो मैं ये देख रहा था, जॉयफुल क्रिश्चियन एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई। आपको पता है, द वर्ड जॉय वी ऑलवेज ओनली टॉक ऑन क्रिसमस टाइम। क्रिसमस टाइम के ऊपर पीस, जॉय, ये वर्ड्स हैं जो जिनके मुतालिक बात की जाती है। लेकिन खुदा का कलाम जब मुझसे बात कर रहा था तो नहमिया की किताब उसके 8वें बाब में जब लोग डिसल्यूजन हो रहे थे, जब नहमिया दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था और उसकी मुखालफत हो रही थी, तो वो लोगों को बताता है, वो कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन फ्यू वीक्स। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद की शादमानी, खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। हमारी कुव्वत हमारा पैसा नहीं, हमारी कुव्वत हमारी जॉब नहीं, हमारी कुव्वत ये मुल्क नहीं, हमारी कुव्वत सेहत नहीं। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। जब मैं इसके मुतालिक सोच रहा था तो मैं देख रहा था कि पॉल अपने लेटर्स में फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है, वी आर कॉल्ड टू रिजॉइस। मैं तुमसे कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं। अब पॉल जब ये लेटर लिख रहा था तो ये तीसरे दर्जे की कोठरी में ये वो लेटर लिख रहा था। तीसरे दर्जे का मतलब है 3 दर्जे होते थे, पहला कमरा, दूसरा कमरा
एंड थर्ड, और तीसरा जो कमरा होता था डार्क होता था, उसके अंदर रोशनी नहीं होती थी, और वो चेन से बंधे हुए, मारा हुआ, खून बह रहा है, और फिर कहता है मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। तो जब मैं ये सोच रहा था, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, जब किसी शख्स को ये पता लग जाता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, तो वो कैसे खुश हो सकता है। तो उस वक्त मुझे ये आयत याद आई, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। पॉल के अंदर क्या खुशी थी कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। वो जल्दी अपने खुदावंद से मिलना चाहता है। उसके अंदर शादमानी इस बात की थी कि उसकी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। और हम मोस्टली क्रिश्चियंस, दे आर नॉट रिजॉइसिंग बिकॉज दे डोंट नो देयर डेस्टिनी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनको पता नहीं, अभी तक अपनी जिंदगी को आयरन नहीं किया कि वो खुदावंद से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दो तरह की लाइफ जब हम गुजारते हैं, तो मैं सोच रहा था कि रिजॉइस होने के लिए लोग कहां कहां मारे मारे फिरते हैं। आप अपनी जॉब बदलते हैं, आप मुल्क बदलते हैं, आप घर बदलते हैं, आप कपड़े बदलते हैं, आप खाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, जस्ट टू मेक योर सेल्फ रिजॉइस। आप मुख्तलिफ मशरूबात पीते हैं कि आप इसको पीने के बाद हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन खुशी फिर भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जब हालात चेंज होते हैं, फिर हमारी खुशी जाती रहती है, और फिर हम कहते हैं एम्प्टीनेस, खालीपन हमारी जिंदगी में है। मैं सोच रहा था कि कितना कुछ हम बदल डालते हैं सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए, कि मुझे खुशी मिल जाए। आप महंगी से महंगी चीज खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, चीजें दुनिया भर की ज्वेलरी खरीद लेंगे कि शायद इसको पहनने से मुझे खुशी मिलेगी, इसको यूज करने से मुझे खुशी मिलेगी, पर मिलती नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, फिर वो पुरानी हो जाती खुशी, क्योंकि हम खुशी के असल मायनों को नहीं जानते। We always look for happiness. Happiness क्या है? What is happiness? When things happen to you. जब आपकी लॉटरी निकल आती है, you are खुश, आप खुश हैं। जब आपको बरकत कोई चीज, कोई जॉब मिल गई, आप खुश हो जाते हैं। और हैप्पीनेस और जॉय में बिग डिफरेंस है। हैप्पीनेस टेम्पररी है, जो हैपन की वजह से होती है। When things happen to you, anything, कुछ हुआ, उसके बाद आप खुश, और फिर उसकी खुशी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। मैं जॉय के एक्रोनिम को देख रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, इट वाज नॉट रिटन बाय मी, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो किसी ने बड़ा अच्छा इसको डिफाइन किया, एंड आई लाइक दैट। और जॉय को इस तरीके से बयान किया कि जॉय, जीसस फर्स्ट, जे स्टैंड फॉर जीसस first, O, others second. Jesus first, others second. Why? Yourself last. पहली क्या चीज उसने एक्सप्लेन की? Jesus first, others second, yourself last. फिर शादमानी हमारी जिंदगियों में रहेगी। हम क्या करते हैं? Yourself first, others second, Jesus last. और इस वजह से जॉय डिसअपीयर हो जाती है हमारी जिंदगी से। सो आई लाइक द एक्रोनिम जो यहां पे लिखा गया कि जीसस फर्स्ट, बिकॉज जॉय इज कनेक्टेड विद जीसस। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में कायम रहती है, वही बहुत सा फल लाती है। You cannot rejoice without Christ. You cannot live prosperous life, a fruitful life, a life full of joy. यीशु के बगैर नहीं है। आप लाखों डॉलर्स अपनी शादी में लगा लें,
بڑے سے بڑے فوٹوگرافر کو بلا لیں، آپ اچھی موویز بنا لیں، سب کچھ کر لیں، پر وہ آپ کی لائبریری میں پڑی رہے گی، آپ کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کبھی. Why? Because there is no joy. There is no Jesus. اور جیسس جہاں پر ہے وہاں پر خوشی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں ہم نے جو خوشی کھوئی ہے، جو شیطان نے کوشش کی ہمیں ہر وقت مایوس رکھے، ہم اس کو واپس لیں اپنی زندگی میں اور پھر سے جئیں. کیونکہ مسیحی لوگ زندہ لوگ ہیں، مسیحی لوگ مردہ لوگ نہیں ہیں. مسیحیوں کے پاس جب کوئی بیٹھتا ہے ان کے پاس گواہی ہے، ان کے پاس شیئرنگ ہے. وہ اپنی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، وہ ڈسکریجنگ باتیں نہیں کرتے، ان کا دل شادمانی سے بھرا ہوا ہے. وہ مایوسی کو روز ریبیوک کرتے ہیں، وہ ہر وقت چھڑکتے ہیں اے شیطان دور ہو، اور وہ کہتے رہتے ہیں خداوند کی شادمانی میری قوت ہے. وہ یہ روز پکارتے ہیں. وہ اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر نگاہ نہیں کرتے. What's happening around me? They just see Jesus. They just see their end. They just see their destination. We are going to spend our eternity with Him. They just see we are secured by the blood of Jesus Christ. اور یہ بات ان کو بار بار شادمان بنا دیتی ہے. ان کی مایوسی میں، ان کے دکھوں میں، ان کے فائنینشل کرنچ میں یہ بات، یہ کانفیڈنس ان کو کھڑا کر دیتی. یار کچھ بھی نہیں، ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، یسوع میرے ساتھ ہے. ساری دنیا ایک طرف لیکن یسوع میرے ساتھ ہے. اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی سنتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ وہ بات ہے جو پال کو بھی اور خداوند کے نبیوں کو بھی خوشی دیتی تھی. The joy of the Lord is my strength. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو کرسچن ہیں، ایک دن میں آئس کریم کھا رہا تھا تو مجھے لگا کہ ہم کرسچن بھی آئس کریم کی طرح سے ہی ہے. جمائمہ کا دل کیا کہ چلو آئس کریم کھاتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو، کام ہی ویسے ہم کھاتے ہیں لیکن ہم نے کہا چلو کھاتے ہیں. تو میں نے تھوڑی دیر دھوپ تھی تو میں نے کھانا شروع کیا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی سی دھوپ پڑنے سے وہ آئس کریم کتنی فریز ہوئی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اس کو نکالا جا رہا تھا، سکوپ بنایا جا رہا تھا. تو جیسے ہی دھوپ میں آئی وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی. میں کہ اسی کرسچن بھی انج دی ہے. میں نے جمائمہ سے جو کہتے ہیں آپ ہر چیز میں پوائنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. میں کہ میری آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں مجھے خیال آ جاتے ہیں. تو کہتے میں کہ وی آر لائک دیٹ. تھوڑی سی تپش، تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی مصیبت ہمارے ایمان کو ہم سے دور کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں خداوند ایک ہی یہ سانو کتھے لے آیا. اسی سے سوچا سی بڑا ودیا ملک ہے، یہ کیڑا ملک ہے. تو ہم یہ مجھے اچھا لگا. پچھلے دنوں میں ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے اپنے کام کے متعلق بتایا. اس نے کہا میں بڑا خوش رہتا ہوں. میں نے کہا ویری نائس. اس نے کہا لوگ کینیڈا کے لیے بہت بری باتیں کہتے ہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں وی نیڈ ٹو گیو تھینکس. مجھے اچھا لگا یہ بات سن کے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی جاب کو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، موسٹلی لوگوں کو آپ تجزیہ کریں وہ کہیں گے یار اس سے اچھی کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہوں. جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جو نہیں ہوتی، گراس از آلویز گرینر ادر سائڈ، ہم وہ کہتے ہیں وہ مل جائے تو اچھا ہے، پر ایسا نہیں ہوتا. تو میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا the joy of the Lord is your strength. بائبل مقدس میں لوک چیپٹر 12 ورس 15 میں لکھا ہے، اس نے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. اب خداوند یسوع مسیح
खुशी के मुतल्लिक बता रहे हैं। यहाँ पर एक अमीर आदमी का जिक्र है, आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है मेरी जान खा पी अय्याशी कर, तेरे पास पुश्तों के लिए भी बहुत कुछ है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि तेरी जान है नादान, तू जानता नहीं तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली। वेयर इज योर जॉय? तू अपनी खुशी पैसे में ढूंढ रहा है, लेकिन ये पैसा तो पर लगा के उड़ जाएगा, ये पैसा तो उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तेरी जान तुझसे चली जाएगी और बहुत सारे लोग उस पर आ जाएंगे। मैं देख रहा था कि जो खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो एवरी डे दोज हु वॉक विद क्राइस्ट, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉय इन देयर लाइफ। उनकी जिंदगी के अंदर वो हैपनिंग की फिक्र नहीं करते, हैप्पीनेस की। हैपनिंग हो तो खुश होंगे, वो वैसे ही खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे वैसे ही स्माइल रहती है, वो खुश रहते हैं क्योंकि उनको पता है मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं ये देखता था कई दफा पिछले दिनों, मैं मजाक करता हूँ, पॉलिटिशियन की लोग तस्वीरें लगा के अपने घरों में सजाते हैं कि मैं एक दफा जस्टिन ट्रूडो से मिला, ये मेरा एमपी था, और सजाते हैं टेबल पर भी और वो बंदे को पता भी नहीं होता, वो तो तस्वीरों के लिए होते हैं, दे जस्ट स्टैंड, आप तस्वीरें ला के सजाते हैं, वी जस्ट नो देम। अगर आप कभी उस शख्स से जाके पूछें कि आप इसको जानते हैं, उसे नहीं पता होगा, पर यीशु को अगर आप अपने दिल में सजाएंगे, वो आपको भी जानता है। वो सिर्फ आपके साथ नहीं खड़ा, वो आपके नाम को भी जानता है, आपके बाल भी उसने गिने हुए हैं, आपकी दिलों को भी जानता है, आपकी मुसीबतों को भी जानता है। सो इसलिए पुट जीसस फर्स्ट इन योर लाइफ, जीसस फर्स्ट। अगर जॉय आपकी जिंदगी में आप लेना चाहते हैं, हैपनिंग की फिक्र ना करें, देखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में किस तरीके से बरकत को लाएगा। इट्स अ डीप सेंस ऑफ प्लेजर। ये एक ऐसी खुशी है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। मैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 8 में देख रहा था, पहला पत्रस पहला बाब उसकी 8वीं आयत। बाइबल में क्या लिखा है? पत्रस का पहला खत पहला बाब 8 आयत, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे उस वक्त को नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी है। खुदावंद का बंदा पतरस कलीसिया को क्या बयान करता है? वो कहता है ना हमने यीशु को देखा है, लेकिन बगैर देखे हम उससे मोहब्बत करते हैं, और हमारी मोहब्बत की वजह से, हमारे ईमान की वजह से एक ऐसी खुशी हमारे अंदर आ जाती है जो बयान से बाहर है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट जॉय, क्योंकि आपको क्रिस्तुस मिल गया, आपको यीशु मिल गया, आप उसकी खुशी को बयान ही नहीं लोगों को कर सकते। आप कहते यार करो दुनिया दी गल्लां, मेरे को तो यीशु है, मेरे पास तो जीसस है। मालिकों का मालिक, हमेशा की जिंदगी का मालिक मेरे साथ है। मैं उसको जानता हूं जो मेरे मसलों को भी जानता है, मेरी परेशानियों को भी जानता है, मेरी बीमारियों को भी जानता है। मैं उसको जानता हूं जो सब कुछ ठीक कर सकता है, कश्ती में खड़ा होकर वो तूफान को थमा सकता है। मैं उसको जानता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो कहता है तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे उस वक्त को नहीं देखते, लेकिन फिर भी ईमान लाकर एक ऐसी पुरफजल खुशी मिल जाती है जो बयान से बाहर है। शादमान हो जाते हैं हम। मैं सोच रहा था अमाल की किताब 5वें बाब उसकी वर्स 41 में जब शागिर्दों को बुलाया गया, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है उन्होंने, 40 से पढ़ता हूं, उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया। क्या किया? पिटवाया कहते हैं मार पई,
ਬੱਚੋਂ को समझ नहीं ना आती ये ਕਿਹੜਾ वर्ड ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उनको बैंत लगाए कोड़े लगाए उन्होंने मुर्गा बनाया अच्छी तरह पिटवाया वो पहले जब पिटवाते थे तो आसानी से नहीं सख्त सजा थी लिखा पिटवाया उनकी बेइज्जती की उनको मारा उनको पीटा किनको रसूलों को यीशु के शागिर्दों को क्या हो रहा है परसिक्यूशन क्या हो रहा है उनको मारा जा रहा है बेइज्जत किया जा रहा है आगे देखिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना उन मार खा ली अगो तो ना गल करे अब उनका रवैया देखो जिनके अंदर ईमान की खुशी है जिनके अंदर यीशु बसता है उनका रवैया क्या है बाइबल क्या कहती है बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए लो दसो उन्होंने खुशी की है अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए वो ये नहीं यार देखो यीशु साडे लिए आया ही नहीं यार देखो कोई मदद ही नहीं आई यार क्या नहीं लेकिन they were happy they were rejoicing they were overjoyed and what was the reason of their joy why they were rejoicing they were not melting like ice cream they were strong Christian stone की मानंद धूप में भी पड़ा हो वो उसी तरह से रहेगा they were like that एक पत्थर एक चट्टान की मानंद मार उनके रवैये को बदल ना सकी बेइज्जती उनके रवैये को बदल ना सकी परसिक्यूशन ने उनकी खुशी को नहीं छीन लिया मुसीबत की वजह से वो दुख में नहीं चले गए लिखा है अदालत के अंदर से ही खुशी मनाते हुए नाचते हुए चले गए और क्या कहते हैं कहता है हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे तो दसो मसीही लोगों की रिजॉइस किस चीज में होती थी ये नहीं कि मुझे प्लॉट मिल गया ये नहीं कि मुझे यार यीशु की वजह से देखो कितनी बरकतें ये नहीं कि मुझे ये देखो कितनी दौलत मिल गई यार यीशु का नाम लेने देखो कितनी बरकतां मिल गई हैं आजकल यही चल रहा है यीशु का नाम लें बिजनेस करें पूरी दुनिया में परसिक्यूशन सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं दुख उठाने के लिए तैयार नहीं लेकिन यीशु के लिए दौलत कमाने के लिए तैयार हैं This is what's happening. That is why people are not rejoicing in the Lord. क्योंकि रसूलों वाला रवैया उनके अंदर नहीं है और रसूलों का रवैया क्या था I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. हम कैसे उसका नाम ना लें तुम जिस्म को मार सकते हो पर हम उसकी परस्तिश करते हैं जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डाल सकता है बाइबल मुकद्दस क्या कहती है रिजॉइस वो खुश हुए शादमान हुए और उनकी खुशी का रीजन क्या था जीसस फर्स्ट क्या था यीशु की वजह से वो इस लायक ते हुए कि सन चपेड़ा पहन बेइज्जत हुए यार हम भी कुछ हमारी भी कोई हैसियत है यार उसका नाम लेते हैं तो मुझे मारा जाता है कैन यू इमेजिन दैट आजकल ऐसा होता नहीं है हमारी खुशी थोड़ी सी कोई बात करे तो क्रिश्चियन भी डुबे डुबे जो फिर देने अजीब सा उनका रवैया होता है ग्लूमी सा एक एटमॉस्फेयर होता है हम खुदावन से गिले से भरे होते हैं खुदावन तू मेरी सौंदा क्यों नहीं हो बंदे नु जरा मजा चखा यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हम हर वक्त दुख का शिकार होते हैं पर ये यीशु के लिए दुख सहते थे और फिर भी खुश रहते थे क्योंकि खुशी मसीहियों की मिरास है इफ यू हैव जीसस यू हैव जॉय इन योर लाइफ बहुत सारे लोग कहते हैं जी वी हैव जीसस पर उनके घर में जाएं तो सिवाय डिप्रेशन के और नजर ही नहीं कुछ आता मायूसी बातों में मायूसी कामों में मायूसी Why?
کیونکہ یسوع کا نشان ہے. بوتل میں کچھ اور ہے. پاکستان سے نکلی بوتلاں بکتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم کوک بھی پیتے تھے, پیپسی بھی پیتے تھے, باہر لکھا ہوتا تھا لیکن اندر مٹیریل کچھ اور ہوتا تھا. تو ہم بھی کئی دفعہ یہی ہوتے ہیں, باہر لکھا ہوتا ہے مسیحی, اندر مٹیریل دنیا داری. اسی لیے جوائفل کرسچن نہیں ہے. And God really like joyful Christian, جو خوش ہوں, جو کلیسیا میں آئیں تو مایوس لوگ ان کو دیکھ کے وہ بھی خوش ہونا شروع ہو جائیں. مجھے پتا ہے انڈیا میں ایک لافٹر سیشن ہوتا تھا ہمارے, میں جب کیمپس کروسیڈ میں تھا تو ہمارے ڈی او ڈائریکٹر آف افیئرس ہوتے تھے, تو وہ ایک دفعہ آئے تو کہتے کہ کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں. تو میں نے کہا ہاؤ یو لاف. وہ انڈیا کے ساؤتھ میں سے تھے, تو کہتے کہ وہ وہاں پہ سب لوگ پیسے دے کے ہنسنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے ہنستے؟ کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں سارے تو دروازہ انٹر ہوتے ہیں تو سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے کہ یو کین ایکسپیرینس, اگر ایک شخص آپ کے کمرے میں اس کے چہرے پر اسمائل ہو اور وہ خوش ہو رہا ہو تو دوسرے لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے. اور میں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے. ابھی میں ہنس رہا ہوں, آپ لوگوں کے چہرے پہ بھی ہنسی آ گئی ہے. اٹ ہیپنڈ. میں نے کہا کیسے ہنستے؟ کہتا ہے کبھی کسی کے پیٹ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ ہل رہا ہوتا ہے. کسی کی وہ موٹا سا ہوتا ہے, وہ ہنس رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے سب صرف, کہتا ہے گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں. ایسے لافٹر اینڈ پیپل پے فار دیٹ. اور آج کل پتہ ہے کیا, چرچ میں بھی آ کے لوگ بڑے اسٹرکٹ, بس پتہ لگے سی بڑے اسپرچل, سپر اسپرچل. اسمائل نہیں دینی, کسی کو ہیلو نہیں کہنا, کسی کے پاس سے نہیں, کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہاؤ آر یو سسٹر, آئی ایم اوور جوائڈ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. اگر مسیح آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی خوشی بھی آپ کی زندگی میں ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشی آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے. آمین. بائبل مقدس میں چند ایک طریقہ کار بتاؤں گا, ہاؤ یو کین ریسٹور یور جوائے, جو شیطان نے چوری کر لی. ڈیول کی یہ کوشش ہے وہ ہماری زندگیوں سے شادمانی کو چرا لے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, پڑھ دے رہو بائبل, شادمانی میں چوری کر لینا. تو ہم بائبل پڑھتے رہتے ہیں پر شادمانی ہم میں نہیں ہوتی. ہم گیت گاتے ہیں پر شادمانی نہیں ہوتی. گیت بھی ہم گا رہے ہوتے ہیں, میں ہوں بے پھل شجر, وہ یہ پتہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں روح کی خوشی, تو منہ بنیا ہوتا ہے ساڈا. تو کہا کیا کرے, روح کی خوشی اور روح کا مسا. جب روح کی خوشی آتی ہے تو ہم اوور جوائڈ ہو جاتے ہیں. دس از فار آل کرسچنس, میجورٹی آف کرسچنس, کیونکہ آپ کی اسمائل ایونجلزم ہے. آپ کی اسمائل اٹس اے ٹول آف ایونجلزم. لوگ آپ کے چال چلن کو دیکھ کر خداوند کی تعریف کریں گے. آپ کی خوشی آپ کی ایونجلزم ہے, اور آپ کا ڈپریشن بھی ایونجلزم ہے. وہ کیسے؟ آپ ایونجلائز کر رہے ہیں کہ یہ بندہ دنیا دار ہے, یہ ہر وقت دنیا چ ڈبیا رہتا ہے, پریشان جا بندہ ہے, یہ نام ہی پریشانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے پاس آپ جانے سے گریز کرتے ہیں, یار نے دکھ دیا گلا کرنی, وہ کئیوں کا نام ہی دکھ ہی رکھا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم ایسے کہتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس بیٹھ جائے, وہ مایوسی کی باتیں کریں گے, پریشانی کی کریں گے, پر کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ان کے پاس بڑی اچھی خوشی کی باتیں ہوں گی. یسوع بستا ہے, جب لکھا ہے joy is something God can restore. اگر شیطان نے چوری کر لیا ہے تو آپ اسے بحال کر سکتے ہیں. ریسٹوریشن کا مطلب ہے بحال کرنا. God can restore آپ کی زندگی میں. کئی بچے ہوتے ہیں انہیں ٹکل بھی کرو اور نہیں ہنستے, انہوں دے اندر ہے پتہ نہیں, میں نا یار مینوں تے کوئی ہاتھ کوئی لے آئے تے گود گودی ہونی شروع ہو جاتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرضی کرو انہوں نے نہیں خوش ہونا, انہوں نے جنہیں مرضی ٹوئے they will not rejoice. آپ کو پتہ ہے کیسے بچوں کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ ہیپی کڈس, جو خوش رہتے ہیں,
सारे लोग कहते हैं ये बड़ा हैप्पी है, तो हैप्पी क्रिश्चियंस को भी लोग, खुश लोगों को भी लोग पसंद करते हैं, यार इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हमारी कलीसिया के हर शख्स के अंदर दे रिजॉइस एवरी डे। एक थियोलॉजियन था आर.ए. टोरी, वो अपनी बुक में लिखता है कि मैंने 365 दिन खुदावंद के बगैर गुजारे और दुनियादारी की चीज़ों में गुजारे, पर मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना मैंने 24 घंटे यीशु के साथ गुजारने में मुझे खुशी मिली। 365 दिनों का मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे, एक दिन मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना दुनियादारी, पर कहते मैं ओवरजॉयड था, मैं खुश रहा। बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी गई है, Psalm 51 verse 12। मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया है, यू कैन रिस्टोर योर जॉय इन योर लाइफ। Psalm 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me with willing spirit। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you। उर्दू में लिखा है, अपनी नजात की शादबानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। आपको पता है हमारी जॉय कब स्नैच हो जाती, जब हम गुनाह में चले जाते हैं। when we are living in sinful life। आप कितने बड़े इवेंजलिस्ट, पास्टर, मसीही क्यों ना हो, आप उस तरह से खुश नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। दाऊद से जब गुनाह हुआ तो उससे सबसे पहले जो चीज छीनी थी उसकी शादमानी थी, उसकी शादमानी। अब वो उस तरह से शादमान नहीं था, खुश नहीं था, ओवरजॉयड नहीं था। तो Psalm 51 उसका कन्फेशन है, और Psalm 51 में वो कहता है कि अपनी शादमानी मुझे अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा ना करना। ये शादमानी गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी जिंदगियों से शादमानी चली गई। वो प्रिटेंड तो करते रहे, पर जब अंदर शादमानी नहीं है तो चेहरे पर शादमानी कैसे आएगी? जो आपके ब्लड में है वही ब्लड रिपोर्ट बताएगी कि व्हाट यू हैव। तो दाऊद के उसकी ब्लड रिपोर्ट में गुनाह आया और उसने कहा कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, और इकरार करके कहता है रिस्टोर माय स्पिरिट, माय जॉय। और आज मेरी दुआ है कि आप में से हर शख्स ये कहे, खुदावंद रिस्टोर माय जॉय, मेरी खुशी को दोबारा से बहाल कर दे। मैं हंसना भूल गया हूं, मैं तो परेशानियों में डूबा रहता हूं, मैं तो हर वक्त मायूसी की बातें करता हूं, मैं तो दुख की बातें करता हूं, मैं तो जिंदगी के दिन गिन रहा हूं। रिस्टोर माय जॉय, आई एम लिविंग इन अ बेस्ट कंट्री, you have given me best, you have given me health, you have given me Jesus Christ, जो दुनिया के पास नहीं है। खुदावंद तूने मुझे बरकतों से मालामाल किया है। खुदावंद मैं मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस ऑफ लोगों से बेहतर हूं। आपके पास टुट्टी जी भी गड्डी है ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈਆਂ को ਇਹ भी नहीं है, कईयों के पास खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है। वो बाथरूम में जाते हैं, उनको गर्म पानी नहीं मिलता, वो पहले पानी पांडे च गर्म कर देने। आप नलका खोलते हैं और आपको सब कुछ मिलता है। यू नीड टू से लॉर्ड, खुदा मैं शुक्र करता हूं, और अपनी जिंदगी से इसको रिस्टोर करें और कहें ये शादमानी जो शैतान ने गुनाह की वजह से मुझसे चोरी की है। मैंने आपको बताया शादमानी चोरी कैसे होती है, गुनाह की वजह से। और गुनाह लालच का भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, अडल्ट्री का भी हो सकता है, बहुत सारे किस्में हैं। ऐबजोई का गुनाह भी है, तनकीद का गुनाह भी है, ग्रम्बलनेस बुड़बुड़ाने का भी गुनाह है। हर वक्त बुड़बुड़ाना ये भी खुदावंद को नहीं पसंद। आपको पता है बनी इसराइल
बुड़बुड़ाते थे, खुदा उन्हें सब कुछ देता था, पर खुदा को उनका बुड़बुड़ाना नापसंद हुआ और खुदा ने उन्हें कहा मैं इनको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा दरमियान में खड़ा हो गया। बुड़बुड़ाना इतना ज्यादा खुदावंद को नापसंद है। हमारा गुनाह हमारी जॉय को हमसे दूर कर देता। सो इसलिए बुड़बुड़ाना भी नहीं। ये भी एक बीमारी जे ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ शादमानी को छीन लेती है। जो है उसी पर शुक्र करें। टींडे पके ने देखो वो खुदावन तेरा शुक्र है। कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं है। खुदावन का शुक्र करें। खुदावन जॉय यू कैन रिस्टोर। और बाइबल मुकद्दस में जब मैं इसको देख रहा था, यू कैन एक्सप्रेस योर इनर थ्रू योर जॉय, कि आपके अंदर क्या है। दूसरी चीज, joy is found in God's presence. शादमानी कहां पर आपको मिल सकती है? खुदावंद की हजूरी में। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। खुदावंद की शादमानी कहां पर मिल सकती है? दुनिया के रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगी, आपको फैक्ट्रियों में नहीं मिलेगी, आपको स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगी, आपको कनाडा के किसी खूबसूरत एरिया में नहीं मिलेगी। हाँ, तस्वीरों में जरूर आप उसे कैच कर लेंगे, वीडियो भी अच्छी बन जाएगी, आपकी मेमोरी के लिए अच्छी चीजें होंगी, पर उनसे खुशी नहीं मिलेगी। वो थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस होगी, पर रिजॉइस, आपका दिल शादमान कब होगा? when you will spend your time with Jesus Christ in his presence, उसकी हुजूरी में। जब आप उसकी हुजूरी में बैठना पसंद करेंगे, जब आप उसकी हुजूरी में टाइम गुजारेंगे। Psalm 16 verse 11, ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? You make known to me the path of life, in your presence, क्या लिखा है? In your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasure forevermore. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी। लो, जॉय आपको 5 मिलियन के घर में भी नहीं मिलेगी, बिलियन के घर में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जॉय, रिजॉइस वहां पर होती तो जितने मिलियनियर और बिलियनियर हैं वो ओवरजॉयड होते। वो रोज टीवी पर लोग बता रहे होते, यार ये करो तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन ज़बूर नवीस क्या कहता है? तेरी हजूर में कामिल शादमानी है। जब आप 10-15 मिनट, 1 घंटा उसकी हजूरी में गुजारते हैं, वो आपकी दिल को शादमान बना देता है। और वो शादमानी सिर्फ उसके बैठने तक नहीं होती। कई दफ़ा हम उस टाइम तक बड़े खुश होते हैं, गीत भी गाते हैं चर्च में या अपनी बाइबल स्टडी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम बाइबल बंद करते हैं, फिर अपनी पुरानी जिंदगी चले जाने। वो रिजॉइस फिर हमारी जिंदगी में कायम रहनी चाहिए। वो ग्रम्बलनेस, वो बुड़बुड़ाना, वो तनकीद, वो परेशानी, वो दुख, वो मायूसी हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो बाइबल का असर, उसकी प्रेजेंस का असर। आपको पता है मूसा के चेहरे पर क्या था जब वो खुदा की प्रेजेंस से बाहर निकलता था? व्हाट वाज हैपनिंग? उसके चेहरे पर उसकी नूर होता था। तो ये अनॉइंटिंग, ये हजूरी जो खुदा के साथ चलते हैं उनके दिल से जाहिर होती है, यार ये खुदावंद के साथ रहते हैं। जब शागिर्द बात करते थे, इख्तियार से बातें करते थे, तो उन्होंने जाना ये अनपढ़ है, उन्होंने कहा नहीं, ये यीशु के साथ रहे हैं। खुदावंद यीशु के साथ रहने वाले लोग, वो कहता है तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। दायमी का मतलब है इटर्नल जॉय, हमेशा की खुशी जो कायम रहेगी मायूसी में भी। फिर हम अयूब की मानंद हो जाएंगे। अगर दुख भी आएंगे तो कहेंगे उसी ने, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला था, नंगा ही जाऊंगा। उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी का नाम
ہم اپنے نقصان پر واویلا نہیں کرتے رہیں گے. آج لوگوں کا کوئی نقصان ہو جائے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے لاٹری جیتی. ایک دن میں آئندہ دنوں میں بتاؤں گا کہ نام بھی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا جن کی لاٹری نکلی 20 ملین 25 ملین، ایک کی 200 ملین کی لاٹری نکلی. اینڈ آئی واز اسٹڈنگ کہ ان کی لائف کیسے تھی بعد میں. اور میں نے ہر بندے کی لائف کو، میجورٹی آف دیم، میں نے ان کو مایوسی میں، دکھ میں اور جیل میں دیکھا. میں سوچ رہا تھا، اور لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کے رشتہ دار ان کے دشمن ہو گئے، اور کئیوں نے تو اپنی لاٹری کو 1 سال کے اندر جوئے میں ہار دیا سارا کچھ. کیونکہ اگر پیسہ دائمی خوشی دے سکتا تو سب امیر خوش ہوتے، پر خوشی صرف پریزنس آف جیسس میں ہے، پریزنس آف گاڈ. خداوند کی قدرت میں، خداوند کی پریزنس میں دائمی خوشی ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خوش رہیں. پھر Psalm 13 verse 5 and 6 میں لکھا ہے، لیکن میں نے تیری رحمت پر توکل کیا، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا. میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. اے صادقو خداوند میں شادمان رہو. یہ حکم دیا گیا ہے. کن کو حکم ملا ہے؟ اے صادقو خداوند میں شادمان رہو. اور پھر بائبل میں لکھا ہے 97 verse 11 میں، صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے، راست دلوں کے لیے خوشی. سو خوشی ہماری رائچسنس کا ایک رزلٹ ہے. خداوند کی پریزنس میں رہنا اور پھر صداقت کے کام کرنا، یہ رزلٹ ہے. کیا ہے کہ صادق راست دلوں کے لیے خوشی. اے صادقو خداوند میں خوش رہو، اس کے نام کا شکر کرو. Psalm 64 verse 10 میں لکھا ہے، صادق خداوند میں شادمان ہوگا. اس کی پریزنس کے اندر کیا ہوگا؟ شادمان ہوگا. وہ کسی پلیئر یا ایکٹر کی پریزنس سے شادمان نہیں ہوگا. اس سے خوش ضرور ہوگا، ہیپی ہوگا تھوڑی دیر، میں نے اس کو دیکھا ہے، پر شادمانی اس کی خداوند سے ہوگی. لکھا ہے خداوند صادق خداوند میں شادمان ہوگا، اور جو اس پر توکل کرے گا، جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے. Ecclesiastes chapter 2 verse 26 میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو خدا کے حضور میں اچھا ہے، حکمت، دانائی اور خوشی بخشتا ہے. جو اس کی پریزنس میں رہتا ہے، خداوند کیا گفٹ کرتا ہے؟ اس کو حکمت بھی دیتا ہے، دانائی بھی دیتا ہے. اور ہم کئی دفعہ حکمت مانگتے ہیں، دانائی مانگتے ہیں، خوشی نہیں مانگتے. اپنے لیے خوشی کو بھی مانگے. خداوند تو مجھے خوش بنا. چیئرفل کرسچن، میرے چہرے پر، میری زندگی میں خوشی ہو، تیرا جلال ہو. میری زندگی کے وسیلہ سے لوگ جانے کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اور آج کے لیے ایک آخری بات بتاؤں گا، پھر خداوند نے زندگی دی تو we will continue، اور وہ یہ ہے، joy is the result of trusting him. جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ ہمیشہ شادمان لوگ ہیں. جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ شادمان لوگ ہیں. Psalm 40 verse 4 میں لکھا ہے، مبارک وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. Romans chapter 15 verse 13 میں لکھا ہے، پس خدا جو امید کا سر چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث، آگے غور کیجئے گا، ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، اور روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہو جائے. کب ریسٹور ہوتی ہے جوائے؟ جب آپ اس پر پورے دل سے توکل کرتے ہیں. Psalm 5 verse 11 میں لکھا ہے، زبور 5 اس کی 11ویں آیت، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آگے کیا رزلٹ ہے؟ سب شادمان ہوں گے. جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں سب شادمان ہوں. وہ سدا خوشی سے للکاریں، مایوسی سے نہیں، پریشانی سے نہیں، خوشی سے للکاریں. جب گیت گائیں گے خوشی ہوگی، ان کی تالیوں میں خوشی ہوگی، ان کی عبادت میں خوشی ہوگی، ان کی باتوں میں خوشی ہوگی. وہ شادماں ہوں گے، خوشی سے للکاریں گے، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے. جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں.
Those who trust in him, वो खुश लोग हैं. They rejoice अपनी मायूसी में भी. और फिर लिखा है Psalm 28 verse 7 में, खुदावंद मेरी कुवत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया, मुझे मदद मिली, इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है. चूंकि मैंने उस पर ट्रस्ट किया है तो मैं खुश ही रहना हर वक्त कि यार कोई नहीं, आज नहीं खुदा ने मदद की थी, आज नहीं अगर की कोई बात नहीं, खुदा के टाइम है, अगले महीने करेगा, अगले साल करेगा, कोई टाइम तो खुदा ने मेरे लिए भी रखा है. अगर ये साल नहीं, अगले साल खुदा मदद करेगा, और अगर इस वक्त नहीं तो फिर मेरी नेचर सिदरक मिसक अबदनगू की मानंद बन जाती है, जो ये कहते हैं अव्वल तो हमारा खुदा बचाने पर कादर मुतलक है, पर अगर उसने ना भी बचाया तो हमारा ट्रस्ट उस पर है, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे. हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, हम उस पर तवक्कल करते हैं, हालात कैसे भी हो जाएं, हम धरती चाहे ऊपर से नीचे हो जाए, पर मेरा तवक्कल खुदा पर है. वो मुझे बेस्ट देगा, वो मेरे लिए बेस्ट करेगा, वो मेरे बच्चों के लिए बेस्ट करेगा, वो मेरी जिंदगी के लिए बेस्ट करेगा, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा तवक्कल, मेरी सिपर वो है, और मैं उस पर तवक्कल करता हूं जो शादमानी का मंबा है. अगर आज आपके लिए कोई काम नहीं हो रहा, just trust in him. He is going to do a miracle in your life. Trust in him. और खुदावंद लिखा है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब शादमान रहेंगे. हमारे दिल शादमान रहेगा क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया है. जब आप उसके नाम पर तवक्कल करना शुरू करते हैं, ऐसे ही आपको खुशी मिल जाती है. वो खुशी का बादल जो है वो आपके घरों से हटता ही नहीं है. आपकी गाड़ियों में, आपके बेडरूम में, आपकी जिंदगियों में चलता रहता है. आप जहां पर भी जाते हैं आप महफिल की शान बन जाते हैं. वो कहते हैं जॉयफुल क्रिश्चियन, दे ऑलवेज रिजॉइस. उनकी जिंदगी में भी परेशानी है, मॉर्गेज रेट उनके भी बढ़े हैं, घरां कीमतां उन्हां लई भी वधियां, एग्स उनके लिए भी महंगे हुए हैं, मिल्क उनके लिए भी महंगा हुआ है, हर चीज उनके लिए भी महंगी हुई है. पर यार इन्हां दे चेहरिਆਂ ते फिर भी शादमानी, बिकॉज दे ट्रस्ट इन हिम. सादक के लिए तारीकी में भी नूर चमकता है और वो अपने आसमान को खोलकर आपको बरकत देगा. आइए हम खड़े हों और दुआ करें. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू.